श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण 14वां विश्राम चल रहा है। कल के पाठ में सुनाया कि माता सीता जी को बार बार समझाते हैं प्रभु श्री राम जी, पर माता सीता जी जब नहीं मानती हैं तो आज माता सीता जी को प्रभु श्री राम जी बन जाने के लिए आज्ञा दे देते हैं। इतने में जब लक्ष्मण जी सुनते हैं, फिर लक्ष्मण जी आते हैं, विकल हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। प्यारे चौपाई हिंदी सहित सुने कि लक्ष्मण जी के लिए प्रभु क्या कहते हैं, क्या आदेश देते हैं। विस्तार से सुने, आप भी हमारे साथ पढ़ें और पाठ अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि आगुल्क जी सुना रहे हैं। प्यारे सुने, और चैनल के पूरे परिवार, आने वाले सभी सज्जनों, चैनल के पूरे परिवार सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, आनंद ले, अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम जी से माता सीता जी कहती हैं, प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंगनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे वचन, ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे। अस कही सिया विकल भई भारी, बचन वियोग न सके संभारे। देखी दसार गोपति जी जाना, हठी राखे नहीं राखी प्राणा। मुनि बोले, ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी नहीं संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को नहीं रखेंगे। कहे ओ कृपाल भानुकुल नाथा, कहे ओ कृपाल भानुकुल नाथा। परिहरि सोचो चलहु बन साथा, नहीं विषाद कर अवसर आजो। नहीं विषाद कर अवसर आजो, बेगी करहु बन गमन समाजो। मुनि बोले, तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समझाए, लगे मातु पद आशीष पाए। बेगी प्रजा दुख मेटब आए, जननी निठुर बिसरी जनी जाए। जननी निठुर बिसरी जनी जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया
फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हम नयन मनोहर जोरी। सुदीन सुघरी तात कब हुई है, जननी जियत बदन विधु जई है। मुनि बोले, माता कौशल्या जी कहती है, विधाता क्या मेरी दशा भी फिर लौटेगी, फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, यह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बहुरी बाछ कही लालू कही रामा, रघुपति रघुबर तात सिया रामा। कबहि बुलाए लगाए ही रामा, हरसि निरखिया गात सिया रामा। प्रभु से माता कौशल्या जी कहती है, तात हे वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। लखी स्नेहा कातरी महतारी, बचनु न आओ बिकल भई भारी। राम प्रबोधो किन विधि नाना, समो स्नेहु न जाई बखाना। मुनि बोले, यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने उनके इस प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पगलागी, सुनिय माए मैं परम अभागी। सीता जी कहती हैं, सेवा समय दय बनु दीना, मोरे मनोरथो सफल न कीना। मुनि बोले, तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छोभु जनी छाणिय छो, करम कठिन कछु दोषुन मोह। सुनि सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहाँ बखानी। दशा कवन विधि कहाँ बखानी। मुनि बोले, सीता जी कहती हैं, आप क्षोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा ना छोड़िएगा। कर्म की गति गहन है, कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई और उनको उनकी दशा मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,
कि उनकी दशा मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। 12 बार लाई मुरली धैर्य धीरज सिख आशीष देने। अचल हो बात तुम्हारा जब लगी गांग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धर कर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सीत ही सासो आशीष सिख रामा दीने अनेक प्रकार सिय रामा। चली नाई पद पदुम सिर रामा अति हित बार सिय रामा। मुनि बोले सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। मुनि बोले जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसू से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाणे मीनू दीन जनो जलते काणे। सोचो हृदय विधि काहो निहारा सब सुख सुकृतो सिराने हमारा। मुनि बोले वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब कुछ और पूरा हो गया है। मोकहु का कहब रघुनाथा। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या आदेश देंगे। मोकहु का कहब रघुनाथा रखी हई भावन किले हई साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे देह गे सब सन त्रन तोरे। मुनि बोले लक्ष्मण जी मन में विचार करते हैं कि मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनो राम नयनागर शील स्नेहा सरल सुख सागर।
तात प्रेम बस जनि कदराहो, समुझी दय परिणाम उछाहो। मुनि बोले, तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मातु पिता गुरु स्वामी सिख रामा, सिर धरि करहि सुभाय सिय रामा। लेहउ लाभो लहेउ लाभो तिन जन्म कर रामा, न तारो जन्म जग जाय सिय रामा। मुनि बोले, लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम जी कहते हैं, जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अस जे जाने सुनो सीख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। करहु मातु पितु पद सेवकाई, भवन भरतु रिपु दनु नाई। रावो वृद्ध सम दुख मन माई। मुनि बोले, प्रभु श्री राम जी कहते हैं, भाई हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होय सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, सब कहूँ पर दुसह दुख भारो। प्रभु श्री राम जी बोले, इस अवस्था में मैं तुम्हें साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का भारा पड़ेगा। रहा हो करहु सब कर परितोषो, न तरु तात हो यही बड़ दोषो। जासु राज प्रिय प्रजा दुकारी, सो न पुआवसे नरक अधिकारी। मुनि बोले, लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम जी कहते हैं, अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष लगेगा, बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहाउ तात असी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सुखी गए कैसे, पर सत तोहिन तामर सो जैसे।
प्रभु बोले, हे तात, ऐसे नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। उतरु नावत प्रेम बस रामा, गए चरण अकुलाय सिया रामा। नाथ दासु मैं स्वामी तुम रामा, तजहु तका बसाए सिया रामा। मुनि बोले, प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है। लक्ष्मण जी कहते हैं, आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। दीन मोहि सिखने की गुसाई, लागे अगम अपने कदराई। नर बर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। प्रभु श्री राम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की लेहि मराला। गुर पितु मातु न जानहु काहू, कहाँ सुबाओ नाथ पति आओ। लक्ष्मण जी बोले, मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लग जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगमन जुगाई। मोरे सबाई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। मुनि बोले, लक्ष्मण जी कहते हैं, जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परे हरिय की सोई। कृपा सिंधु परे हरिय की सोई। लक्ष्मण जी बोले, धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों
में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। करुणा सिंधु सुबंधु के रामा, सुनि मृदु वचन विनीत सिय रामा। समझाए उर लाए प्रभु रामा, जानी स्नेह सभी सिय रामा। मुनि बोले, दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्यारे, पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।